बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट HTML5 के लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में ऑडियो टैग को डिस्कस किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और आज के लेक्चर में नेक्स्ट कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ऑडियो के टैग के साथ यूज़ हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि HTML4 में भी हमने बहुत से एट्रीब्यूट्स पढ़े थे मुख्तलिफ टैग्स के साथ, टेबल के टैग के साथ, जैसे कि सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन एंड सो ऑन। हर टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट्स थे और उनको हमने वन बाय वन देख लिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑडियो का टैग है उसके भी हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जाके जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कंट्रोल्स। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था और मैंने आपको बता भी दिया था कि कंट्रोल का जो एट्रीब्यूट है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको मैं MP4 वाली फ़ाइल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ, सॉरी MP3 वाली, MPEG। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये साउंड है ये। तो यहाँ से अगर मैं कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो ऑडियो प्लेयर ही नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो कंट्रोल का एट्रीब्यूट क्या करता है? कंट्रोल का एट्रीब्यूट इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ऑडियो प्लेयर को, उसको प्ले पॉज को और उसका वॉल्यूम वगैरह, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने यूज़ कर लिया था। इट डिफाइंस द ऑडियो कंट्रोल्स विच इज डिस्प्लेड विद प्ले पॉज बटन एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आती ऑटो प्ले। अच्छा, अब देखें यहां पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, आप यहां पे देख रहे हैं रिफ्रेश करने से ये खुद से प्ले नहीं हो रहा। समटाइम आप देखते हैं जैसा कि YouTube पे एक वीडियो जैसे ही ख़त्म होती है ऑटोमेटिकली दूसरी ऑटो प्ले दूसरी स्टार्ट हो जाती है। और या इसी तरीके से हम कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो जैसे ही हम उसके वेब पेज पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वीडियो ऑडियो खुद से चल पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने ऑटो प्ले का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कंट्रोल्स के बाद यहीं पे ऑटो प्ले। ठीक है, इसको सेव करें। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ऑटोमेटिकली ये जो साउंड है ये प्ले हो जाएगा। वॉल्यूम मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, इसको रिफ्रेश, देखें मैंने जस्ट पेज को रिफ्रेश किया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो प्ले हो चुका है। इसको मैंने पॉज किया, दोबारा से रिफ्रेश करता हूं, इसको बोलते हैं ऑटो प्ले। अच्छा, ये ऑटो प्ले हो गया। ये फॉर एग्जांपल एंड तक मैं यहां पे इसको प्ले करता हूं, ये 28, 29, 30। ठीक है, ये कंप्लीट साउंड चलने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। मैं अगर इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से ऑटो प्ले हो चुका है। ठीक है, इसको हम एंड तक ले जाते हैं। अच्छा, ये हो गया। ऑटो प्ले क्या करता है? इट स्पेसिफाइज दैट द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट इज़ रेडी। ठीक है, जैसे ही वो रेडी होगी, लोड होगी तो ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले हो जाएगी। उसके बाद है लूप। लूप का आपको कॉन्सेप्ट है बार बार रिपीट करना किसी चीज़ को। It specifies that the audio file will start over again every time when it is completed. तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसी वजह से किया था। देखें ये कंप्लीट होगी फाइल और उसके बाद ये स्टॉप हो चुकी है, साउंड यहाँ पे साइलेंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लूप का एट्रीब्यूट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ऑटो प्ले पे चल रही है, इसको हम लास्ट तक ले जाते हैं 25 सेकेंड फाइल। ये 30 के बाद, ठीक है, ये देखें 30 सेकंड के बाद पहले ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो रही थी, लेकिन अब 30 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हुए हैं तो दोबारा से प्ले हो चुकी है। तो ये है लूप, बार बार ये ऑटोमेटिकली प्ले होती जाएगी। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है लूप, ये लूप का एट्रीब्यूट है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद म्यूटेड। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम को म्यूट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं म्यूट का। ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम म्यूट है, लेकिन वहाँ पे ऑटो प्ले का जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया था उसके ज़रिए ऑडियो साउंड यहाँ पे चल रहा है,
लेकिन वॉल्यूम हमने यहाँ पे उसका म्यूट कर दिया है, तो उसके लिए हम ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। src सोर्स, ये आपको पता है ये किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी फाइल का सोर्स यहाँ पे देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्री लोड। ये प्री लोड क्या करता है, ये बेसिकली आपकी जो ऑडियो साउंड है उसको कंप्लीट लोड करता है पेज के लोड होने के साथ, ठीक है। जैसे ही पेज आपका लोड हो जाता है, ये वाला जो प्री लोड है ये क्या करता है, आपके कंप्लीट, जिसको आप बफरिंग बोलते हैं, आपकी कंप्लीट जो फाइल की आप लेंथ कह लें, उसको कंप्लीट वो क्या कर देता है, लोड कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे प्री लोड। प्री लोड क्या मतलब है, पहले से लोड कर देना, ठीक है। जैसे ही पेज आपका कंप्लीट वेब पेज लोड होता है तो साथ ही ये भी कंप्लीट लोड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल्स को हमने ख़त्म कर दिया है। अच्छा, फिलहाल मैं इसको पहले ना कट करता हूँ। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये आपको इस तरीके से बार नज़र आ रही है नॉर्मल, ठीक है, ग्रे कलर में है। मैं यहाँ पे प्री लोड को यूज़ करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई आउटपुट इसकी नज़र नहीं आ रही। इसका काम यह है कि जैसे ही आपका वेब पेज लोड होता है, ठीक है, ये साथ साथ ही क्या करेगा, ये कंप्लीट आपकी ऑडियो को लोड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही हम प्ले करेंगे तो बफरिंग वगैरह आपको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब मकसद असल में ये होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 हमने ऑलरेडी यूज़ किए हुए थे, कंट्रोल्स का और सोर्स का, बाकी के हमने अभी देख लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो टैग को, और फिर उसको देखेंगे किस तरीके से कोई भी वीडियो हम अपने वेब पेज में इम्बेड कर सकते हैं। तो दुआ में खुसूसी याद रखा करें। अभी तक चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।